वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, ये मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्द हमलों से ज़्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर का वज़ारत दिफा के वकील से सवाल। कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 आरियन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि दहशतगर्द कौन थे, कहाँ से और कैसे आए? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात ज़रूर हुई होंगी। अपीलों पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो दहशतगर्द होगा उसको दहशतगर्द कहेंगे, जो दहशतगर्द नहीं होगा उसे फिर रिहा करना होगा। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कहा इस्तदा है हुकूमत को मज़ीद वक्त ना दिया जाए, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए ही तो ये तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जहन में रखें कि अब फिर ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्जिमान की पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। अगर कोई कहे मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। हमेशा यही कहना है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में 15 साल से मसनूई हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के ताजिरों से बात की, आपको तकलीफ थी, उन्होंने गिला कहीं और किया। उम्मीद थी कि ताजिरों से 15 साल से जो कुछ हो चल रहा था उस पर माजरत करेंगे, हमें लगा अजाला करेंगे, लेकिन उनका लहजा धमकी आमेज था। सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए इमदाद की बंदिश पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अमेरिका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। उम्मीद है ये इमदादी प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका से तारिकीन वतन को निकालने का फैसला नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हिस्सा है। हुकूमत वज़ारत दाखिला की मदद से ऐसे पाकिस्तानियों के केसेस में मदद करेगी। वफाकी काबीना ने 2020 में पायलट से मुतालिक साबिक वजीर के बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इजलास के एलामिये में कहा गया है एक साबिक वफाकी वजीर का पायलट से मुतालिक दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। साबिक वजीर के बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख्खुस शदीद मुतासिर हुआ, कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान पहुँचा। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के प्रोग्राम में है। फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इक़दाम करेंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया कि 60 से 70% तनख्वाहदार तबके पर सिर्फ टैक्स आयद होता है। तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। इजलास में सेनेटर फैसल वाडर ने बताया कि FBR के 3 अफसरान ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। चेयरमैन FBR ने कहा धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वाडर ने कहा इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो कराइएगा। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन हुकूमत की पॉलिसियों से माशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि LC इम्पोर्ट पर अगर कोई मसला है तो उनके इल्म में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा अरबाब इख्तियार को मुतनब्बा किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। ऐसा ना हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सदर हाईकोर्ट बार के मुताबिक मुतनाज़े पैका एक्ट में तरमीम काला कानून और आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पैका एक्ट तरमीम को सहाफ़ियों से मिलकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसी दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद गैज़ेट नोटिफिकेशन जारी होने पर पैका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। एक बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि काले कवानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। इंतहाई तेज़ी से मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीम पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पैका तरमीमी एक्ट इस्लाही तनकीद का गला घोंटने की सोची समझी साजिश है। इस कानून को मुस्तरद करते हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि चीन के बने सोलर पैनल्स की कीमतों में 90% कमी ने आवाम को महंगी बिजली का सस्ता और काबिल एतमाद मुतबादिल फराहम किया है। इस्लामाबाद में सोलर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि शमसी तवानाई के इनकलाब से तवानाई के बहरान पर तेज़ी से काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में सोलर तवानाई के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। अमरीकी दारहुकूमत वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में टकरा कर तबाह हो गया। दरिया में गिरने वाले मलबे से 30 लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस के मुताबिक गोताखोरों की जानिब से अब तक किसी जिंदा शख्स को नहीं निकाला जा सका। फायर चीफ के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रह सकता है। गाज़ा जंगबंदी में यरगमालियों की रिहाई का तीसरा मरहला जारी। आज 2 इसराइली यरगमाली खवातीन समेत 7 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। मुआहदे के तहत आज 110 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 8 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे।